हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस सीखेंगे और फ्यूचर सिंपल के अलावा मॉडल्स के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में हम नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। सभी प्रकार के पैसिव वॉइस को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही आपके पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पैसिव वॉइस में आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मिस्टर शर्मा विल टीच मी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ हुआ है और विल के बाद यहाँ पर टीच जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो शैल विल और उसके साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ हो तो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल का होता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल का है। तो आज हम फ्यूचर सिंपल भी देखने वाले हैं कि फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस किस तरह से बनते हैं। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमारा फर्स्ट रूल था कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा की जगह हमने क्या लिखा है, आई। यानी यहाँ मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है, लेकिन हमने पैसिव वॉइस के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया है। तो यहाँ आई जो है वो अब हमारा सब्जेक्ट बन गया है। अब सब्जेक्ट के बाद दूसरे नंबर पर आती है हेल्पिंग वर्ब की बात। तो जब भी शैल और विल का यूज़ होता है सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही शैल और विल का यूज़ करेंगे। और आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए साथ में आप बी का यूज़ और करेंगे। तो यहाँ पर आई जो है उस आई के अकॉर्डिंग हमें शैल का यूज़ करना है, क्योंकि मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग तो विल सही है, लेकिन आई जो है उसके हिसाब से शैल का यूज़ होगा। प्लस हम इसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए हम क्या जोड़ेंगे इसमें, बी। तो ये यहाँ पर विल था, लेकिन यहाँ पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमने क्या लिखा है, शैल बी लिखा है। अब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टॉट। इसके बाद अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट वाली जगह रखेंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट वाली जगह जब रखते हैं तो पहले बाई का यूज़ करते हैं। तो ये हमने लिख दिया बाई। और मिस्टर शर्मा एक नाउन है, और नाउन जो है उनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो सेम ही होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मिस्टर शर्मा लिखेंगे। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन गया, आई शैल बी टॉट बाई मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात हमारे समझ में आती है कि कोई भी फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें शैल बी और विल बी का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें उसमें लेनी है, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसे बाई लगाकर हम लास्ट में रख देंगे। तो इस तरह से आप फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैन का यूज़ हुआ है, और कैन के बाद लिफ्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सभी मॉडल्स होते हैं। और अब हम देखेंगे कि मॉडल्स के पैसिव वॉइस जो है वो किस तरह से बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है
और दिस बॉक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो पेसिव वॉइस यहाँ पर हम जो है वो असर्टिव सेंटेंस देख रहे हैं, साधारण प्रकार के वाक्य देख रहे हैं। ये सभी जो है वो साधारण प्रकार के वाक्य हैं। तो साधारण प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है दिस बॉक्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिस बॉक्स। तो दिस बॉक्स हमने लिख दिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ आई के जगह हमने लिखा है दिस बॉक्स। यहाँ आई सब्जेक्ट था, लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट दिस बॉक्स बन चुका है। और अब दूसरे नंबर पर बात आती है मॉडल की। तो यहाँ मॉडल है कैन। तो गाइज ध्यान करिए कि जब भी किसी मॉडल्स के पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो जो मॉडल दिया हुआ है उसी मॉडल को आप पैसिव वॉइस में भी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ कैन दिया हुआ है तो हम कैन ही पैसिव वॉइस में रखेंगे, और साथ में हम उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसे बदल देंगे थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ लिफ्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड। अब बाई जोड़ेंगे और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट वाली जगह रख देंगे। तो हमारा सब्जेक्ट आई था, लेकिन जब उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मी। तो यहाँ पर दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। यहाँ पर कैन जो है वो एक मॉडल है, और मॉडल के पैसिव वॉइस जो है वो इस तरह से बनाए जाते हैं। जो मॉडल दिया हुआ है वो मॉडल लिखेंगे, उसमें बी जोड़ेंगे और फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में बदल देंगे। बाकी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, और उससे पहले बाई का यूज़ हम करते ही हैं। तो इस तरह से आप किसी भी मॉडल का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मिस्टर शर्मा कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुड एक मॉडल है, लेकिन इस मॉडल के बाद में हैव का यूज़ हुआ है, और हैव लगने से यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो मॉडल्स के प्रयोग में किसी भी मॉडल के बाद, जैसे कुड से कुड हैव, शुड से शुड हैव, इस तरह से प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट की बात को बताने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जब किसी मॉडल में कुड हैव या शुड हैव प्रयोग हो और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाएंगे और सब्जेक्ट वाली जगह पर उसे रखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए रिप्लाई। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा है कुड हैव, तो अब हम इसे कुड हैव ही रखेंगे। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए BEEN जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि किसी मॉडल का पैसिव वॉइस बनता है उस मॉडल के बाद बी लगाने से और थर्ड फॉर्म लगाने से, लेकिन अगर मॉडल के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो आप उस कुड हैव के बाद BEEN का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है क्योंकि हैव यहाँ पर जुड़ा हुआ है और पैसिव में भी थर्ड ही आती है, इसलिए सेंट का क्या रहेगा, सेंट ही रहेगा। और उसके बाद बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया, ए रिप्लाई कुड हैव बीन सेंट बाई मिस्टर शर्मा। तो जब भी किसी मॉडल के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस मॉडल और उसके बाद हैव और उस हैव के बाद आपको बीन का यूज़ करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और यदि मॉडल के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उस मॉडल के बाद बी जोड़ेंगे और थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये दो प्रकार के मॉडल्स के यूज़ हैं, एक मॉडल के बाद फर्स्ट, एक मॉडल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो फ्रेंड्स ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अब एक लास्ट हमारा और सेंटेंस है, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर डज नॉट का यूज़ हुआ है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव तो है, लेकिन ये कौन से टेंस का नेगेटिव है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आज हम इस वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये भी सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसको पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करेंगे? पहला काम यही, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर फुटबॉल, और फुटबॉल के बाद, अब फुटबॉल हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन चुका है। फुटबॉल के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है डज नॉट। तो ध्यान देना गाइज कि जब भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो तो उसका पैसिव वॉइस जो है वो इज़ एम आर से बनाया जाता है। तो यहाँ पर अब हम इज़ एम आर का यूज़ करेंगे, और ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हम इज़ एम आर के बाद में भी नॉट जोड़ देंगे। तो यहाँ फुटबॉल के अकॉर्डिंग इज़ का यूज़ होगा और ये हमने जोड़ दिया नॉट। तो फुटबॉल इज़ नॉट, यानी डू नॉट या डज नॉट जब होगा तो उसका पैसिव वॉइस आपको कैसे बनाना होगा? इज एम आर प्लस नॉट से वो पैसिव वॉइस बनेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे अब, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो ये सब्जेक्ट का हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस, फुटबॉल इज़ नॉट प्लेड बाई हिम। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूँ कि प्रेजेंट सिंपल के साथ ही अपन पास्ट सिंपल की भी बात और कर लें कि अगर सेंटेंस पास्ट सिंपल का होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस में यहाँ डज नॉट की जगह अगर डिड नॉट होता, ये सेंटेंस ऐसे होता ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो अब ये डिड नॉट लगते ही ये पास्ट सिंपल हो गया, ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव हो गया। तो पास्ट सिंपल जब सेंटेंस होता है तो उसका नेगेटिव जो है वो वॉज वर से बनता है। पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ डिड नॉट का यूज़ हुआ है, और कोई भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा तो पैसिव वॉइस में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो यहाँ डिड नॉट का यूज़ हुआ है, तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाई हिम। तो फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाई हिम। तो इस तरह से ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं एक्टिव से पैसिव के। आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इस प्रकार के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए वीडियो जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।